हम सब क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी स्टडीइंग सिंस द लास्ट क्लास? व्हाट डिड वी स्टार्ट? हाँ, रामायण. सो हु रोट रामायण? हु गेव अस रामायण? Okay, so all of us will hear a story today. There was one hunter, his name was Ratnakar. What was his name? Ratnakar. What was his name? Ratnakar. I want full focus. Okay, his name was Ratnakar. तो वो क्या करता था? वो हंटिंग करता था और हंटिंग करके उसको जो पैसे मिलते थे उससे वो अपनी लिविंग करता था. He used to earn his living by hunting. तो वो ऐसे सब एनिमल्स को मारता था, फिर उनकी जो फ्लैश होती थी उनको बेचता था. उससे लेदर बनती है ना, आप सबको पता है, इसलिए लेदर यूज़ नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो एनिमल्स का फ्लैश होता है, उसको काट के फिर बेचते हैं, तो इसलिए लेदर नहीं यूज़ करना चाहिए. लेदर बेल्ट्स, लेदर बैग्स, ये सब नहीं यूज़ करना चाहिए. तो वो ऐसे बेच के जो पैसे मिलते थे उससे खाना खाता था. तो एक दिन नारद मुनि आए. नारद मुनि हमें पता है फेमस हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं. तो वो फॉरेस्ट में भी पहुंच गए. उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने गौरांगा? कि रत्नाकर क्या कर रहे थे? हंटिंग कर रहे थे. एक एनिमल मारा हुआ था उन्होंने. तो नारद मुनि ने पूछा, क्या आपको पता है कि हंटिंग करने से कितना ज़्यादा सिन लगेगा? आपको पता है? कहता, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मजबूरी है, नहीं तो मेरे फैमिली मेम्बर्स हाउ विल दे ईट, दे विल स्टार्व. तो कहते हैं, अच्छा, जिस फैमिली के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, जिस फैमिली के लिए आप इतने एनिमल्स को मार रहे हो, गो एंड आस्क देम कि आपको उससे जितने सिंस मिलेंगे वो भी आपके साथ वो सिंस भोगेंगे. जो खुशी है वो तो आपके साथ कर रहे हैं, बट जब प्रॉब्लम आएगी आपको, ये सिंस का आपको रिज़ल्ट भोगना पड़ेगा, तो क्या वो भोगेंगे? अब सपोज़ मैं हूँ हंटर रत्नाकर, आप सब मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, मैंने हंटिंग करी. नारद मुनि ने मुझसे ऐसा पूछा कि जब सिंस होंगे तो आपके साथ वो सिंस का सफरिंग लेंगे. तो मैं आप सबके पास आती हूँ, मेरे को ना बहुत सिन लग रहा है एनिमल्स काटने से, तो अगर मैं नरक जाऊँगा तो आप मेरे साथ चलोगे? आप चलोगे? नरक जाओगे मेरे साथ? आप जाओगे गौरांगा? नील जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा? गोविंद जाएगा? और चैतन्य प्रिया जाएगी? तो वैसे ही रत्नाकर ने सोचा था कि मैं इतना खिलाता पिलाता हूँ अपनी फैमिली के लिए, वो मेरे को इतना लव करते हैं, तो अगर मैं नरक जाऊँगा तो मेरे साथ जाएंगे. लेकिन सबने चैतन्य प्रिया के सर से कहा, मैं क्यों जाऊँ, हम क्यों जाएं? तो फिर क्या हुआ कि वो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए, डर गए कि इतने सिंस मुझे अकेले भोगने पड़ेंगे. नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं करना ये, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज सिंस. तो फिर वो नारद मुनि के पास गए कि मेरे को कोई सल्यूशन बताओ जिससे कि मैं इन सारे सिंस से फ्री हो पाऊँ. तो नारद मुनि ने क्या बताया? व्हाट इज़ द वे टू गेट रिड ऑफ सिंस? एनी गेसेस? यस, हरि नाम संकीर्तन. फिर भी हर युग में हरि नाम संकीर्तन, दैट इज़ द बेस्ट. तो क्या हुआ था? उन्होंने बोला कि आप भगवान का नाम लोगे तो आप सारे सिन से फ्री हो जाओगे. तो उन्होंने बोला राम का नाम लो, बिकॉज राम का नाम कितना इजी होता है. कृष्णा का नाम तो फिर भी डिफ़िकल्ट होता है ना, कृष्णा, लेकिन राम 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 इतना इजी होता है. लेकिन जो रत्नाकर थे, उनके लिए राम का नाम बोलना भी इतना मुश्किल था. वो इतने पाप करते, जब हम बहुत पाप करते हैं ना तो हम कोई अच्छी भगवान का नाम भी नहीं ले पाते, तो उनके लिए राम बोलना भी बहुत मुश्किल था. तो फिर नारद मुनि ने एक बहुत ही अच्छा सल्यूशन दिया. उन्होंने बोला, आप क्या करते हो? Do you know this solution? Anyone? मैं मरा बोलो. अच्छा, हाँ. हाँ. वो क्या करता था? जो रत्नाकर था वो क्या करता था? ऐसे करके क्या करता था? मारता था, और उसे खुशी होती थी ना, मर गया मर गया, मरा मरा मरा. तो वैसे ही उन्होंने बोला, ठीक है, आपको जो बोलना है, मरा बोलना है, तो आप मरा बोलो. तो मरा 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 तो ऐसे करके वो राम नाम बोलने लग गया. और राम नाम का फैक्ट इतना है, इतना स्वीट नेम होता है कि जब उन्होंने चैंटिंग करनी शुरू करी तो उनको और कोई काम करने का मन नहीं करा. तो वो एक जगह पे ऐसे बैठ गए, मरा 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 मरा, और इतनी सारी चींटियाँ आ गई और चींटियों ने उनका एंट हिल बना दिया ऐसे उनके ऊपर. ठीक है, तो फिर एंट हिल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वाल्मीक.
वाल्मीकि बोलते हैं एंट हिल को संस्कृत में। तो जब नारद मुनि थोड़े दिन बाद आए देखने के लिए कि जिस रत्नाकर हंटर को मैंने बोला था मरा मरा बोल भी रहा है कि नहीं, लेट अस चेक। जब वो आए उन्होंने देखा कि वाल्मीकि वो रत्नाकर तो है ही नहीं, तो उन्होंने देखा कि एक एंटहिल है। तो एंटहिल में से बाहर निकल के आए रत्नाकर। तो एंटहिल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? वाल्मीकि। तो वाल्मीकि में से निकल के आए वाल्मीकि। क्या थे? वाल्मीकि में से कौन निकल के आए? यस। तो उनका नाम वाल्मीकि रख दिया उन्होंने। हाँ, तो अब तो हमें ये तो समझ आ गया कि लॉर्ड राम ही इज़ सो मर्सीफुल दैट अगर हम उनका उल्टा नाम भी जपते हैं तो वो खुद सीधा कर लेते हैं। एंड ऐसे बोल के वो हंटर ही बिकेम अ ग्रेट सेज। नाउ आई वांट टू टेल यू वन मोर स्टोरी. Now we will do a competition between Lord Ram and Lord Krishna. Okay? Who is best? So आप वोट करो, राम की टीम में हो कि कृष्णा? रामायण पढ़ रहे हो, राम की टीम में हो कि कृष्णा? कृष्णा। कृष्णा कृष्णा टीम इस साइड आ जाओ। Any एक मिनट, you have to listen to हाँ, the आने दो, जाने दो, देखते हैं. रुशांक. अच्छा. और राम टीम उधर के लिए। बाकी सब राम ही हो गए ना। नो नो सॉरी सिर्फ कृष्णा इनसे। आप भी राम कृष्णा तो उधर जाओ। वो ठीक है, अभी क्या नाम है? क्या नाम? राम Rushant. Yeah. So he's also Ram. फिर से सोच लो अपनी टीम्स, किस में हो? ये कौन सी टीम है और ये कौन सी टीम है? मुझे सोचने दो। राम। तो मैं राम में चलूं। चल बदलू। ठीक है, बदलना तो बदल लो, अभी टाइम है आपके पास. क्या हो गया? ये कृष्णा के जैसे अनप्रेडिक्टेबल। So there are only two of them. Do you know why I came to Ram? Ram is Balram and Balram is Nitai. That's same. अच्छा, now he's अच्छा कॉपी करना। Balram is my favorite. अच्छा सुनो तो सही, अब हम कंपटीशन कर रहे हैं राम वर्सेस कृष्णा. तो एक वृंदावन के साधु थे, वो क्या करते थे, मेरे कृष्णा कितने अच्छे हैं, मैं तो उनका ही भजन करूँगा. जैसे ये हैं, जैसे पहले आप थे यहाँ पे कि हम तो कृष्णा की टीम में हैं, तो भी बोलते थे मैं तो कृष्णा की टीम वाला हूँ. तो एक साधु कहाँ से आए? राम की टीम से आए. राम की टीम से कोई एक आओ. मैं एक नील ने सबसे पहले हैंड रेज किया था. तो ये अयोध्या से आए हैं राम की टीम से. ठीक है, ये दोनों वृंदावन में रहती हैं, कृष्णा की टीम वाली. ये आया, ये बोलता है क्या तुम पूरा दिन कृष्णा कृष्णा का भजन करते हो? पता नहीं कृष्णा कितने टेढ़े हैं, ऐसे खड़े होते हैं. उनका कृष्णा है भी टेढ़े, उनका नाम भी इतना मुश्किल है, बातें भी सारी टेढ़ी करते हैं. इनका भजन मत करा करो. पता है राम कितने सीधे हैं, सीधा खड़े होते हैं. उनका उल्टा नाम बोलो, मरा 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 बोलो तो राम बन जाता है. तो इतने सीधे हैं, उनकी भजन करो. तो ये दोनों जो वृंदावन वाली है ना, ये उठ जाती हैं. उठो, उठ जाओ, आप जीत जाओगे। उठ तो जाओ. सच्ची तेजी। अच्छा ये तो नहीं उठती है, उठ जाती है, कोई नहीं. तो ये कहती है हाँ भाई सही कह रहे हो, राम का तो उल्टा नाम जपो, मरा मरा बोलो तो आ जाते हैं. तो चलो भाई हम भी चलते हैं अयोध्या. जाओ तुम अयोध्या. ठीक है, अब अयोध्या में ये सब ना राम 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 बोल रहे होते हैं. तब कृष्णा की टीम से एक आता है, अरे आओ तो सही. कृष्णा की टीम से एक आते हैं, इसका नाम होता है चैतन्य प्रिया. वो आती है, बोलती है कि तुम कृष्णा का भजन क्यों करते हो? हाँ, कृष्णा का भजन क्यों करते हो? तो बोलते हैं कि मैं तो इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे को इन सब ने बताया है कि राम तो इतने सीधे हैं, उल्टा नाम जपो मरा तो भी सीधे हो जाते हैं, इसलिए मैं राम का भजन कर रही हूँ. तो फिर इसने बोला कि मैं बताती हूँ कि क्यों कृष्णा का भजन करना चाहिए. अभी हम सब जो हैं, हम सब क्या हैं बताओ? हम सब इस मटेरियल ओशन में वी आर ड्राउनिंग, राइट? मटेरियल ओशन में हम गिरे पड़े हैं. तो गिरने के लिए क्या, अगर मेरा सपोज ये पेंसिल बॉक्स अगर ये गिर गया तो मुझे गिरने के लिए क्या करना पड़ेगा?
झुकना पड़ेगा कि नहीं, पड़ेगा कि नहीं? तो अब राम सीधे हैं, अगर वो झुकेंगे नहीं तो हमें कैसे उठाएंगे? कृष्णा तो ऐसे झुके खड़े होते हैं, इसलिए वो हम गिरे हुए को झुक के उठा सकते हैं. दैट इज़ वाई कृष्णा इज़ आवर सेवियर. तो आप सब जो यहाँ खड़े हो ना, हारे हुए हो, जाओ वृंदावन. That is our one. यस. नहीं. सो दैट्स क्योंकि वाई. राम is बलराम. Give the reason again and explain it more. अच्छा, अब अगेन आई एम टेलिंग यू, किसको रीज़न समझ आया? आप में से किसी को आया? आपको समझ आ गया, पर मैं एक और चीज बता सकते हैं कि राम टीम कैसी. बाद में बताइए. राम वर्सेस कृष्णा, हु इज़ मोर, मतलब किसका भजन करना चाहिए? हु इज़ मोर मर्सीफुल? Why? वैसे तो दोनों का करना चाहिए. अच्छा, वृंदावन वाली हमें समझाएगी कि क्या रीज़न था. आओ. Tell them the reason. Because Krishna, I mean Ram is Ram is सीधा, so he can't pick up the pad which was गिरा नीचे, and then Krishna is stayed on like this, something Pick up any better. modern soul, huh? I यस. have a reason that Ram team won. Ram is Balram and Balram is Nitai, and Nitai is most merciful in bhakti. हाँ, बट Ram team won. Ram is Balram. Balram कृष्णा के भाई है, तो फिर अरे यार राम बलराम खुद सेम नहीं है, पता नहीं क्या है. राम is बलराम, बलराम is निताई. राम तो कृष्णा है, पागल है. Ram is Krishna. Lakshman is Balram. Sheshnath. नहीं No, नहीं, sometimes, let me explain this. He's partially right. बिकॉज इन Because हरे कृष्णा no, महामंत्र. sometimes in the Mahamantra, Prabhupada has explained that Ram means Balram. Okay? So, But right now we are not talking about Balram. We are talking about Lord Ram, who is the husband of okay, Sita. so I'll give the final answer. Both are right. Okay? Because Ram and Krishna, there's no difference. So Okay? Krishna और बलराम में भी कोई difference नहीं है. So, बलराम yes. और निताई में भी. Krishna and Balaram are also one. And Ram and Krishna are also one. Okay? So there's no difference. But in the Kali Yuga, which mantra we chant? हरे कृष्णा. Chant the full mantra. So we are chanting both their names, right? Yes? So both are equally powerful. Okay? मैं बताऊँ reason? क्योंकि Yes. राम अगर बल ऐड करेंगे तो कोई कृष्णा साइड, so most of the time Radha Rani's name is coming, so then is So जो So भी there is हुआ, someone even greater than Krishna and Ram. Who's that? Srimati Radharani. Okay? हाँ हाँ, yes. So, yes. लेकिन ये अभी बच्चों के मन में ही आ गया कि कृष्णा इज अ बेटे नाम नहीं है, तो मतलब बताना पड़ेगा कि उनके नाम से पापा. तो हमारे शास्त्र में एक चीज और भी माता जी ने बताया कि if you chant 1000 names of Lord Vishnu is Then equal one to equal one Ram. equal to one name of Lord Ram. And if you chant Ram 3 times, Then one name of Krishna. Krishna. Okay? Ram Ram. So the shortcut is to chant. तो शॉर्टकट में काटने होते हैं और जो लॉन्ग कट होते हैं नहीं ऐसे नहीं है, inferior नहीं है. You should not think, but the name is most attractive, most तो powerful. विष्णु के इक्वल कृष्णा कितना है? जैसे जब अगर हम 3000 विष्णु मतलब विष्णु के नाम जपेंगे तो फिर राम मतलब तीन नाम हो गए राधा. नहीं, हाँ. और अगर तीन नाम जपेंगे राम का तो एक कृष्णा हुआ, तो विष्णु कितना होगा? 3000. कृष्णा के. हाँ, 3000 names of Vishnu equals to one name of Krishna. 1000 equal to one name of Lord Ram. And 3 names of Ram equals to one of Krishna. So 3000. Okay? जो भी था, this competition was just for fun. Let me explain one more thing. Last thing is that the Lord in the form of Krishna, right, exhibits the most qualities of God. Okay? 64. 64 qualities. And Lord Ram, he exhibits how many qualities? 60. Yes.
So in Krishna, So Krishna is 4 times bigger than Ram. no, 4, 60 and 64. Right? 4 more points. Okay, so these are small details in the Shastra, but main thing is to remember that we have to worship both. Okay? Is it okay? But I have उन दोनों में से कुछ नहीं मेरे पास तो गवर्नमेंट ठीक है. गौर निताय भी कृष्ण बलराम ही है. कृष्ण राम लक्ष्मण ठीक है, हाँ बस. So तो जो हमने करा था वो आपको समझ आया रीज़न? आया? कोई मेरे को क्लियरली बता सकता है क्या है? बिल्कुल, गौरांगा उठो, बताओ क्या रीज़न था? कृष्ण और राम का क्या डिफरेंस है? नहीं, मैं गौरांगा से सुनूंगी. फिर उसके बाद गोविंद से। क्योंकि कृष्णा जो के मतलब वो टेढ़े खड़े होते हैं तो वो जो के हमारा मतलब हमें मटेरियल ओशन से निकाल सकते हैं, पर राम जी सीधे खड़े होते हैं और वो झुक नहीं सकते, वो झुक नहीं. वेरी गुड. गोविंद आप? अच्छा, आपका क्या है? क्या? हाँ देखा, ये जो बोला राम जी तब भी झुकते हैं. हाँ. कभी देखा आपने? नहीं बहुत बार देखा है. चलो अब हम वाल्मीकि पे वापस आते हैं. देखो, साधुओं में तो कंपटीशन हो सकता है, लेकिन आपके बीच में कोई कंपटीशन नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि कोई नहीं जीत सकता. चलो जो भी है, अब हम इसमें क्या है? जो भी राम टीम नेक्स्ट पे चले. जो भी है राम टीम वाल्मीकि का हुआ क्या आप सुन तो लो. निकल के आए एंट हिल से बाहर, उसके बाद क्या हुआ? रामायण किसने लिखी, कैसे लिखी? तो एक बार क्या हुआ कि वाल्मीकि मुनि नहाने गए थे, गंगा में स्नान करने गए थे. तब क्या हुआ? स्नान करने के बाद उन्होंने देखा 2 बर्ड्स थी, एक मेल बर्ड थी और एक फीमेल बर्ड. उनका नाम था क्रौंचा बर्ड्स. क्या था? तो ये 2 बर्ड्स थी. तो उन्होंने देखा कि 2 बर्ड्स आर सिटिंग देयर. अचानक से एक एरो आई जोर से और उसने जो वो मेल बर्ड थी उसको मार दिया. तो मेल बर्ड जब मर गया तो उसकी फीमेल बर्ड इतना रोने लग गई. उसका दुख देख के वाल्मीकि को सहन नहीं हुआ, तो इसलिए उसने फटाफट से कर्स दे दिया उसको. किसको? जो हंटर था जिसने एरो शूट करी थी उसको कर्स दे दिया. तो अब कर्स दे दिया, उसके बाद उनको इतना बुरा लगा कि ओहो, मैं गुस्से में आके मैंने कर्स दे दिया. और उस वक्त जब वाल्मीकि थे ना, तो उनके साथ उनका एक डिसाइपल था, भरद्वाज. कौन था? तो उन्होंने कहा, वो अपने डिसाइपल से भी बोल रहे थे, पता नहीं आज मुझसे क्या हो गया, मैंने गुस्से में आके हंटर को कर्स दे दिया, बट मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ. तो वो अपना कर्स बार बार याद कर रहे थे और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो उन्होंने कर्स दिया था ना, द एंग्री कर्स बिकेम अ ग्लोरियस वर्स. क्या हुआ कि जो उन्होंने कर्स दिया था वो राइमिंग बन गया था. जैसे मैंने अभी बोला ना, द एंग्री कर्स बिकेम अ ग्लोरियस वर्स. सो वैसे ही जो उन्होंने कर्स दिया था वो राइमिंग था. जैसे कभी कभी अगर हम बोलते बोलते बहुत सारी चीज़ें राइम हो जाती है ना, कोइंसिडेंटली, हम सोचते भी नहीं है बट हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल कि अ रैट वाज अंडर द मैट, सो इज़ दिस राइमिंग, है ना? तो वैसे ही उन्होंने जो कर्स दिया था वो राइमिंग था. तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि वाओ, मेरी तो इतनी अच्छी पोयम बन गई कर्स के रूप में. तो एक बारी क्या हुआ कि वो फॉरेस्ट में ही थे और उनके सामने ब्रह्मा आ गए. तो ब्रह्मा को देख के बहुत वो थे सरप्राइज कि ब्रह्मा जी कैसे आ गए, क्योंकि ब्रह्मा जी सिर्फ कोई बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस के लिए इस अर्थ में आते हैं, ऐसे नहीं आते. ठीक है, वो बहुत बिजी हैं, तो इसलिए वो ऐसे नहीं आते, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न के लिए आते हैं. तो जब वो आए तो वो वाल्मीकि सोच रहा था कि क्या हो सकता है रीज़न जो ब्रह्मा जी यहाँ पे आए हैं, कौन सा रीज़न हो सकता है. सो ही वॉज जस्ट वंडरिंग. जस्ट देन वो जो उन्होंने, जैसे अगर हम कभी कुछ अच्छा करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गोविंद बैडमिंटन का मैच जीत जाता है तो गोविंद जिससे भी मिलेगा, अगर गोविंद नील से मिलेगा तो गोविंद क्या कहेगा? नील मैंने बैडमिंटन मैच जीता. गोविंद गौरांगा से मिलेगा तो बोलेगा मैंने बैडमिंटन मैच जीता.
तो वैसे ही जो वाल्मीकि ने एक अपनी पोएम बनाई थी ना कर्स वाली, तो सबको बताते थे ये मैंने पोएम बनाई है, मैंने पोएम बनाई है। तो जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी को भी बोल दिया कि ये जो मैंने कर्स दिया था ये पोएम बन गई थी, ये मैंने पोएम बनाई है, सुनो सुनो सुनो। तो ब्रह्मा जी ने जब वो कर्स सुना तो उन्होंने कहा कि येस दिस इज़ द पर्पस वाई आई केम हियर। तो जैसे आपने इतना पोएटिक कर्स दिया था वैसे ही अब आपको रामायण के सारे वर्स लिखने हैं, जैसा कर्स वैसा वर्स। तो रामायण का सारे जो वर्सेस हैं, रामायण में कितने वर्सेस हैं? 24,000। सो एक जैसा उन्होंने 1 कर्स लिखा था ना जिस मीटर में, जैसा राइमिंग स्कीम था, सेम वैसे ही उन्होंने 24,000 वर्सेस ब्रह्मा जी ने बोले। हाँ, सारी लाइनिंग वर्सेस। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि अब आपको राम जी का जो चरित्र है वो ऐसे वर्सेस के फॉर्म में लिखना है। तो अब उन्होंने सोचा ठीक है वर्सेस के फॉर्म में लिखना तो है, बट कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे हो पाएगा मुझसे, हाउ विल आई बी एबल टू डू दिस। तो तब क्या हुआ कि आप सबको पता होगा कि रामायण में सीता जी जब चली गई थी वनवास में तो किसके पास रुकी थी? हाँ हाँ, आफ्टर कमिंग बैक जो वनवास था 14 इयर्स का, सीता रावण के पास थी। उसके बाद जब वो वापस अयोध्या आए, फिर सीता मैया अकेले जब वन में गई थी तो किसके आश्रम में रुकी थी? हाँ, तो वाल्मीकि के आश्रम में जब वो रुकी थी तो सीता मैया ने वाल्मीकि को सारा बताया कि राम जी ने ये करा, ये करा, ये करा, और ऐसे ऐसे करके वाल्मीकि ने सारी रामायण लिखी। ओके, हरी बोल। हाँ, राम का पूरा लाइफ पास्ट टाइम ना, जब रावण जब मर गया तो उसके बाद रामायण पूरा लाइफ पास है। Okay, so let us say Hari Bol 3 times for Gopi Didi. हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। गौरांगा, you were raising your hand. I think so, जो वर्स था वो राइमिंग नहीं था, पर वो एक बहुत डिफिकल्ट मीटर में था, बहुत यूनिक मीटर में था वो राइमिंग। आई डोंट Unique meter. Okay. सो पोएटिक मैनर, पोएम्स ना गौरांगा, पोएम्स हमेशा ना ऐसा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि पोएम का हर वर्ड राइमिंग हो, उसमें फ्री वर्स पोएम्स भी होती हैं, आपने पढ़ी होंगी। जिसमें कोई रैंडम हो तो हाँ, तो वो दैट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेशन लिटरेचर। तो उसमें बगैर राइमिंग स्कीम के भी बहुत सारी पोएम्स लिखी जाती हैं। poem if it doesn't even rhyme. Because it is not a story, it is called a ballad because it is written in a poetic manner but not a story. जो समझ में नहीं आता। दिस इज़, हाँ, जो समझ भी नहीं आती। स्टोरी तो बहुत इजीली समझ आती है बट पोएम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड में। बहुत सारी इंटरप्रिटेशन। हाँ, यस। सो अब आप धीरे धीरे जब सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, जब स्कूल में लिटरेचर पढ़ोगे तो ये सब पता लगेगा आपको। I don't even go to school. अच्छा, नो Study, वाइज no? Study the books. इंग्लिश पढ़ोगे तब पता लगेगा। ओके, Okay, thank you so much. थैंक यू। Hari Bol. हरी बोल।